जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र एक कदम आगे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती हैं। महाराष्ट्र के किसानों के लिए राज्य सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना 2026 की शुरुआत कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य के करीब 56 लाख किसान परिवारों को 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के अवसर पर 22 जुलाई 2026 को इस योजना की राज्य स्तरीय शुरुआत की गई। पहले चरण में 7 जिलों के 553 किसानों की सूची जारी कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि 31 जुलाई 2026 तक सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के पात्र किसानों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, जिसके बाद व्यावसायिक बैंकों के लाभार्थियों को भी लाभ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। आम्ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना राबविण्याचे आश्वासन दिले होते। त्याकरिता समिती गठीत केली आहे। राज्यातील 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पीक कर्ज थकीत असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना मी आज जाहीर करीत आहे। राज्य में कैंसर के इलाज और सटीक जांच को आम जनता तक पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। महाकेयर और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण समझौता हो गया है। महाराष्ट्र के हर जिले में कैंसर की सटीक जांच और बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाकेयर और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच एक अहम समझौता हुआ। इसके तहत टाटा मेमोरियल सेंटर राज्य में कैंसर अनुसंधान का मुख्य केंद्र बनकर अन्य अस्पतालों को मार्गदर्शन और सुविधाएं देने में मदद करेगा। साथ ही महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत महाकेयर को 100 करोड़ रुपए का देने की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मरीजों के बेहतर इलाज के लिए योग्य डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की तुरंत भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। पुणे और उसके आसपास के इलाके को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया। पुणे और आसपास के इलाकों को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए के 3 बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे शिरूर, तलेगांव, चाकण, शिक्रापुर और हडपसर यवत एलिवेटेड हाईवे का भूमि पूजन किया। कुल 138 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के तहत पुणे को देश की पहली 3 टियर सिंगल पियर ट्रैफिक व्यवस्था मिलेगी। बनाओ, चलाओ और ट्रांसफर करो मॉडल पर बनने वाले ये प्रोजेक्ट पुणे के विकास को नई रफ्तार देंगे। आषाढ़ी वारी उत्सव के पावन अवसर पर महाराष्ट्र की महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने वारकरियों के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट किया। आषाढ़ी वारी के पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने काटेवाड़ी में वारकरियों के लिए विशेष स्नेह भोज का आयोजन किया। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पालकी समारोह का स्वागत करते हुए उन्होंने अपनी सालों पुरानी परंपरा को निभाया। उप मुख्यमंत्री ने खुद पंक्ति में जाकर श्रद्धालुओं को अपने हाथों से महाप्रसाद परोसा और उनके साथ बैठकर भोजन किया। विठ्ठल भक्ति में लीन वारकरियों ने उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस आत्मीय और प्रेम भरे भाव की जमकर सराहना की। महाराष्ट्र के शहरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगर विकास विभाग ने अर्बन चैलेंज फंड अभियान की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य के सभी 423 शहरों में अर्बन चैलेंज फंड अभियान लागू करने का फैसला लिया गया है। उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार इसके तहत राज्य में 44,800 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएंगे। 1 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों के लिए कर्ज पुनर्भुगतान गारंटी योजना लागू की गई है, जिससे अब छोटे शहर भी बाजार से आसानी से पैसा जुटाकर बड़े विकास कार्य पूरे कर सकेंगे। महाराष्ट्र एक कदम आगे में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते नई विकास की खबरों के साथ एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।